देश भर के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको किसी भी पेंशन योजना यानी कि साथियों आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। 16 अप्रैल 2026 से साथियों पेंशन में तगड़ा धमाका हो चुका है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारकों के द्वारा अलग अलग साथियों यहाँ पर सामाजिक संगठनों के द्वारा और यहाँ तक कि दोस्तों संसद में भी मांग उठ चुकी है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, पेंशन बढ़ करके पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए। साथियों पेंशन कितनी बढ़नी चाहिए? 5,000 रुपए को लेकर के यहाँ पर साथियों बड़ी मांग आ चुकी है। हाँ साथियों, जानने वाले हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से मांग की गई है और आपको साथियों आप पेंशन बढ़ करके कब से मिल सकती है। साथ में दोस्तों पेंशन योजनाओं में 11 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं, यानी कि नए नियम लागू हो गए हैं। इनका पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप इनको पालन नहीं करते, इनको फॉलो नहीं करते हैं, इनके अनुसार आप अपडेट पूरी नहीं करते हैं, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों जान लीजिए कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, क्योंकि साथियों नए नियमों के बारे में जानकारी हम लेते हैं, बदलाव जानते हैं और उसके अनुसार अपडेट करते हैं, तो पेंशन हमारी जारी रहती है और बकाया पेंशन भी हमारे को मिल जाती है। साथियों यदि आप इन नियमों के बारे में जानकारी लेते हैं, इनके अनुसार अपडेट करते हैं, तो साथियों बकाया पेंशन भी आपको मिलने जा रही है। इनको बकाया पेंशन मिलेगी 4,500 रुपए और इनको बकाया पेंशन मिलेगी 6,000 रुपए। साथियों यदि आपकी भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की पेंशन बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो साथियों हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी। साथियों एक साथ मिलेगी या फिर अलग अलग मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरी अपडेट पूरी जानकारी आप वीडियो में ले सकते हैं। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों के लिए ये साथियों बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जो कि हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो साथियों अवश्य ही आप पेंशन लेते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी है उन तक आप वीडियो को साथियों शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के किस प्रकार की क्या बड़ी अपडेट निकल करके आई है। तो साथियों जान लीजिए बड़ी अपडेट है, पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन आपको मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है या फिर विकलांग पेंशन आपको मिलती है, तो सभी पेंशन धारकों के लिए, सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर के आई है कि पेंशन योजनाओं में 11 बड़े बदलाव लागू कर दिए गए हैं, नए नियम लागू हो चुके हैं। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी पेंशन अटक सकती है, रुक सकती है। साथियों यानी कि जो नियमों को जानता है, समझता है, अपडेट पूरी रखता है, उन्हीं को पेंशन दी जाती है, बकाया पेंशन मिलती है। यदि आप नियम नहीं समझते हैं, अपडेट पूरी नहीं करते हैं, तो साथियों आपकी पेंशन रुक जाती है। साथियों आपके लिए जरूरी सूचना है कि पेंशन धारकों के लिए पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू कर दिए गए हैं। डॉक्यूमेंट साथियों चेक करना अनिवार्य कर दिया गया है, सही होने पर ही पेंशन चालू रहेगी। डॉक्यूमेंट्स गलत है तो पेंशन बंद कर दी जाएगी, पेंशन आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि साथियों यहाँ पर कई पेंशन धारकों के द्वारा कमेंट्स किए गए हैं, जो आप यहाँ पर जान सकते हैं। साथियों इन्होंने यहाँ पर कमेंट्स किया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। साथियों ये कमेंट जो कि यूपी जनपद अयोध्या से यहाँ पर किया गया है। अगला कमेंट आप देख सकते हैं, दीपक मेघवाल के द्वारा किया गया है कि मुझे अभी तक मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है। आगे कमेंट देख सकते हैं कि मेरे खाते में पैसे आ गए फिर वापस चले गए, रिकवर कर ले गए, क्यों गए वापस, ये भी हम जानने वाले हैं। क्योंकि साथियों पेंशन मिल नहीं रही है और मिल रही है तो कटौती होकर के मिल रही है या फिर पेंशन वापस चली जाती है, तो साथियों क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है, वो भी हम जानने वाले हैं। साथियों यहाँ पर एक और कमेंट देख सकते हैं कि 1450 रुपए नहीं आए बल्कि 1350 रुपए आए हैं। यानी कि दोस्तों 14 अप्रैल को राजस्थान में 1450 रुपए पेंशन ट्रांसफर की गई, लेकिन लाभार्थियों के बैंक खाते में साथियों यहाँ पर केवल 1350 रुपए पेंशन ही ट्रांसफर हुई। इसलिए यहाँ पर ये कमेंट यहाँ पर किया गया है, पेंशन में रिकवरी की जा रही है। अब साथियों हम जानते हैं कि जो पेंशन स्कीम है 2026 को लेकर के बड़ी अपडेट आई है, यानी कि बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की स्थिति को लेकर के साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट आई है।
सामाजिक पेंशन योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित होती हैं, जो जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता देती हैं। महंगाई के बढ़ते स्तर के कारण पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन कोई बदलाव तभी लागू होता है जब कोई सरकारी अधिसूचना जारी होती है। लेकिन साथियों, इसके हमने गहराई से पड़ताल की है कि पेंशन बढ़ोतरी की मांग किस प्रकार से यहाँ पर की जा रही है और साथियों कौन कौन से संगठनों के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि पेंशन धारकों के द्वारा भी मांग की जा रही है कि अब विकलांगों को 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ में एक और कमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि महंगाई को देखते हुए 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए, यानी कि पेंशन धारकों को 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, खर्चे बढ़ चुके हैं। इस कारण से यहाँ पर पेंशन की बढ़ोतरी की मांग की गई है। साथ में दोस्तों आप यहाँ पर अमर उजाला की भी दोस्तों खबर देख सकते हैं। हरिद्वार से न्यूज है, जो कि साथियों यहाँ पर वृद्ध विधवा और दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपए करने की मांग उठाई गई है। 17 मार्च 2026 की साथियों आप यहाँ पर ये रिपोर्ट यानी कि जानकारी ले सकते हैं। हरिद्वार से खबर है कि वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि अंशुल सिंह चौहान को सौंपा गया है। वर्तमान 1,500 रुपए पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 5,000 रुपए करने की मांग उठाई गई है। अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से हाल के समय में विभिन्न वर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी पेंशन को लेकर के ये मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि संसद में भी दोस्तों पेंशन बढ़ाने को लेकर के मांग उठाई गई है। दिव्यांग पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की जोरदार मांग साथियों संसद में भी उठ चुकी है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार साथियों यहाँ पर ये जानकारी मिली है। पेंशन बढ़ोतरी की मुख्य मांगे और साथियों 2026 की जो स्थिति है वो भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। राजस्थान में वृद्ध विधवा और जो दिव्यांग पेंशन है ये पहले 1,250 रुपए थी, जिसमें बढ़ोतरी करके 1,450 रुपए पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है। अन्य राज्यों में यदि जाने तो पेंशन राशि को 2,500 रुपए से 3,000 रुपए प्रति माह करने की मांग साथियों जोर पकड़ चुकी है। साथियों क्यों पकड़ी है? क्योंकि झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रही है, जो कि साथियों महिलाओं को इसका लाभ मिलता है। उसमें प्रत्येक महीने 2,500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाते हैं। तो उसके अनुसार कई राज्यों में ये मांग की गई है कि झारखंड में मैया योजना के माध्यम से 2,500 रुपए पेंशन मिलती है, तो उसी प्रकार से और भी कई राज्यों के अंदर 2,500 या फिर 3,000 रुपए पेंशन धारकों को मिलनी चाहिए। यदि यूपी की बात करें तो साथियों पेंशन 1,000 रुपए मिल रही है, जो कि 1,500 रुपए बढ़ोतरी को लेकर के मांग की जा रही है कि 1,500 रुपए पेंशन होनी चाहिए। बजट में भी साथियों ये बात कही गई थी कि प्रस्ताव लिया जाएगा और पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। विकलांग पेंशन 100% दिव्यांगों की पेंशन में 1,700 से लेकर के 3,000 रुपए तक पेंशन वृद्धि की भी साथियों मांग की गई है, जो कि फेसबुक के माध्यम से यहाँ पर ये अपडेट जानकारी हमारे को प्राप्त हुई है। अब साथियों आगे जानकारी लेते हैं, यानी कि दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी की जाएगी तो सभी पेंशन धारकों को अच्छा खासा लाभ होने वाला है। दोस्तों जान लीजिए कि वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन जो भी योजनाएं हैं उनमें 11 बड़े बदलाव, नए नियम लागू हो गए हैं। नियम और बदलाव कौन कौन से हैं वो आप जान सकते हैं। पहला बदलाव कि सभी डॉक्यूमेंट में नाम एक जैसा होना चाहिए। पेंशन रिकॉर्ड में आपके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक खाते में आपका जो नाम है वो सही होना चाहिए। यदि नाम में साथियों एक भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो पेंशन रोक दी जाती है, इसलिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम सही होने चाहिए। साथ में दोस्तों दूसरा नियम है कि पेंशन सत्यापन करना जरूरी। हर साल पेंशन धारकों को केवाईसी करवाना अनिवार्य किया गया है। तीसरा नियम है बैंक केवाईसी पूरा होना। आपका बैंक खाता है उसका भी केवाईसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। जीवित प्रमाण पत्र यदि आप जमा करवाते हैं तो अनिवार्य रूप से प्रत्येक साल ये भी आप जमा करवाएं। गलत जानकारी ना दे, गलत जानकारी देने पर भी साथियों यहाँ पर पेंशन बंद की जा रही है। डबल पेंशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई लाभार्थी 2 पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहा है तो एक का लाभ मिलेगा और एक पेंशन योजना को उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। यदि साथियों सरकार की ओर से पेंशन योजना के लिए जो आय सीमा है उसको, यदि आपके परिवार में आय सीमा अधिक हो रही है, आय सीमा को आप पार कर रहे हैं, तो लाभार्थी सूची से ऐसे लाभार्थियों का नाम हटाया जा रहा है। यानी कि अधिक आय तो पेंशन बंद।
दस्तावेज अपडेट नहीं होने पर भी पेंशन को रोका जा रहा है। इसलिए आपकी सभी दस्तावेज अपडेट होने चाहिए, मोबाइल नंबर आपका अपडेट होना चाहिए, सरकारी जांच हो उसमें यदि कोई भी लाभार्थी गलत पाया गया तो उनको भी पेंशन अब नहीं दी जाएगी। यानी कि साथियों, आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि आपको पेंशन मिल रही है और आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। यदि साथियों पूछा जाए कि डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, यदि हमें आपका जवाब है तो पेंशन चालू है, यदि पेंशन डॉक्यूमेंट्स आपके साथियों पूरे नहीं है तो पेंशन बंद की जाती है। यानी कि डॉक्यूमेंट सही है तो पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन यहाँ पर नहीं दी जा रही है। इसलिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए। किसको मिलेगा पेंशन और किसको नहीं मिलेगा पेंशन, वो भी आप यहां पर जान सकते हैं। पेंशन किसको मिलेगी तो डॉक्यूमेंट सही होने पर, केवाईसी कंप्लीट होने पर, सत्यापन पूरा होने पर, आधार कार्ड लिंक होने पर और आय सीमा में होने पर पेंशन मिलेगी। लेकिन इन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। किसको पेंशन नहीं मिलेगी? यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में लाभार्थी का नाम अलग अलग है तो पेंशन नहीं मिलेगी, केवाईसी अधूरा है तो पेंशन नहीं मिलेगी, सत्यापन अधूरा है तो पेंशन नहीं मिलेगी, आधार कार्ड यदि साथियों बैंक खाते से लिंक नहीं है तो भी पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगी, और यदि आय सीमा अधिक है तो भी पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये वे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अधूरे रहते हुए पेंशन नहीं दी जाती है, डॉक्यूमेंट्स पूरे रहते हैं तो ही पेंशन दी जाती है। तो साथियों ऐसी स्थिति में क्या करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स सही कैसे करें? तो आपका जो साथियों पेंशन रिकॉर्ड है, जो आपका बैंक रिकॉर्ड है, बैंक खाता है, उसका आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। केवाईसी दोनों का अधूरा है, एक का अधूरा है तो पेंशन नहीं मिलती है। आधार कार्ड बैंक खाते से आपका लिंक होना चाहिए, सत्यापन कंप्लीट होना चाहिए तो पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि डॉक्यूमेंट सही तो पेंशन आपको मिलेगी। सबसे जरूरी काम जो कि साथियों 3 काम है, ये यदि अधूरे रहते हैं, एक काम भी अधूरा रहता है तो पेंशन बंद की जाती है। केवाईसी पूरी होनी चाहिए, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, सत्यापन आपका पेंशन का और बैंक का पूरा होना चाहिए, मोबाइल आपका अपडेट होना चाहिए तो पेंशन मिलेगी। एक भी यदि डिटेल अधूरी है तो पेंशन बंद कर दी जाती है। हाँ साथियों, आप अपनी पेंशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। यदि आप अपना स्टेटस चेक करें और उसमें साथियों यदि आपका पेंशन स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है तो आपको पेंशन मिल रही होगी, नहीं मिल रही है तो साथियों एक साथ भी आपको पेमेंट यहाँ भेजा जा सकता है। जैसे कि पेमेंट 6,000 रुपए क्रेडिट, जो आपकी पेंशन बकाया है वो आपको एक साथ भी मिल सकती है, क्योंकि अधूरी अपडेट पूरी होते ही पेंशन यहाँ पर विभाग की ओर से ट्रांसफर की जाती है। लेकिन यदि आपका पेंशन का जो स्टेटस है वो दोस्तों यदि ब्लॉक्ड दिखाता है, इस प्रकार से दिखाता है, समझ जाइए आपकी कोई अधूरी अपडेट है, इस कारण से आपका स्टेटस ब्लॉक्ड दिखा रहा है और आपकी पेंशन आपको नहीं मिल रही है और कई महीने से आपकी पेंशन है जो कि रुकी हुई है। हाँ साथियों, स्थिति यानी कि उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि केवाईसी यदि आपका कंप्लीट है तो 100% आपको इस प्रकार से डन दिखाएगा। वेरिफिकेशन साथियों 80%, पेमेंट 50%, यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपकी जो पेंशन का स्टेटस है वो यहाँ पर दिखाता है। और साथियों यदि सब कुछ आपका डन है, सही है, तो आपको पेंशन मिल जाएगी, रुकी हुई पेंशन भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब आप यहाँ पर वृद्ध विधवा और जो विकलांग पेंशन योजनाएं हैं उनमें आप अंतर समझ सकते हैं कि पहले किस प्रकार से पेंशन मिलती थी, अब किस प्रकार से पेंशन मिलती है। साथियों जो पेंशनधारी हैं, एक्टिव रहते हैं, नियम समझते हैं, अपडेट पूरी करते हैं, उन्हीं को पेंशन मिल रही है, वरना लोगों की पेंशन को बंद कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों पहले केवाईसी जरूरी नहीं थी, लेकिन अब केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। पेंशन रिकॉर्ड हो या फिर बैंक रिकॉर्ड हो, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। पहले कम जांच होती थी लेकिन अब सख्त जांच हो रही है। अपात्र लोगों को, गलत डॉक्यूमेंट्स देने वाले लोगों को पेंशन योजनाओं से बाहर किया जा रहा है। पहले पैसा धीरे धीरे आता था, लेकिन अब यहाँ पर पेंशन साथियों आपकी जो बकाया है वो एक साथ भी ट्रांसफर कर दी जाती है। कई केस ऐसे देखे हैं जहां पर अपडेट पूरी होते ही जो बकाया पेंशन है वो एक साथ ट्रांसफर कर दी जाती है। अब साथियों जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कि बकाया पेंशन धारक हैं उनके लिए यह बड़ी अपडेट है। 4500 से 6,000 रुपए तक बकाया पेंशन अब पेंशन धारकों को मिलने जा रहा है।
कैसे मिलेगा। दोस्तों यदि आपकी पहले कोई अधूरी अपडेट थी और आपको पेंशन नहीं मिल रही थी, अब आपने अधूरी अपडेट को पूरा कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स को पूरा कर दिया है, केवाईसी पूरा कर दिया है, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा दिया है, तो साथियों अब आपको किस प्रकार से पेंशन मिलेगी। यदि दोस्तों आपकी पेंशन है जो कि यदि फरवरी महीने की पेंशन, मार्च महीने की पेंशन, अप्रैल महीने की यानी कि 3 महीने की पेंशन आपकी पेंडिंग है, बकाया है और आपको 1500 रुपए पेंशन मिलती है, तो आपको साथियों अपडेट पूरी है तो आपको एक साथ साथियों यहां पर 4500 रुपए भी पेंशन मिल सकती है। यदि आपकी साथियों 4 महीने की पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बकाया है तो दोस्तों आपको 1500 रुपए मिलते हैं, तो आपको 6000 रुपए एक साथ भी यहां पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और यदि आपकी पहले की पेंशन पूरी है तो अप्रैल महीने की जो 1 महीने का पेंशन है वो आपको यहां पर साथियों इस महीने में या अगले महीने में आपको मिल सकता है। पैसा कैसे मिलेगा। हाँ साथियों, बकाया पेंशन आपकी है तो आपको किस प्रकार से मिलेगी। पहले यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है और अब आपने यदि केवाईसी पूरा करवा दिया है, सत्यापन पूरा करवा दिया है, सरकारी जांच में यदि आप सही पाए गए हैं तो एक साथ पेंशन साथियों ट्रांसफर आपके बैंक खाते में हो सकती है, जो कि साथियों कई केस ऐसे हो चुके हैं। कई वीडियो में मैंने आपको दिखा भी है कि साथियों यहां पर एक ही दिन में 4-4 महीने की जो पेंशन है वो यहां पर बैंक खाते के अंदर लाभार्थियों की ट्रांसफर की गई, लेकिन अपडेट पूरी है तो ही की गई वरना फिर नहीं की गई। तो साथियों अवश्य ही यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो अवश्य अपडेट पूरी करें। आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपको एक साथ भी यहां पर मिल सकती है। आपके लिए साथियों अंतिम जरूरी बात है कि सभी पेंशन लाभार्थियों को जिनकी पेंशन बकाया चल रही है वो अपना केवाईसी अपडेट पूरा करें, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करें, सत्यापन जो कि पेंशन कार्ड बैंक का पूरा करें, गलत जानकारी देने से आप बचें। तो साथियों इतना काम यदि आप करते हैं तो आपकी बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी पेंशन आपको मिलती रहेगी। यानी कि साथियों आपको अपनी जो अपडेट है वो पूरी करनी होगी। नए नियम जो बदलाव लागू किए जाते हैं उनको आपको फॉलो करना होगा और पेंशन लेना होगा। यदि नियम नहीं समझते हैं, अपडेट पूरी नहीं करते हैं तो पेंशन यहां पर रोक दी जाती है और फिर पेंशनधारी लाभार्थी कमेंट करते रहते हैं। हाँ साथियों, ये पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। साथियों आप कौन से राज्य से कितनी पेंशन ले रहे हैं कमेंट अवश्य करें। इसके अलावा और भी कोई अपडेट है, कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अन्य दोस्तों तक वीडियो को सेंड करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।